साहब सतनाम। सत्य पुरुष साहब तू ही सबका सिर ताज है। निर्गुण सरगुण हाजिर खड़ा, दोनों तेरा मोहताज है। सबसे बड़ा साईं मेरा, क्या दूसरों से काज है। दया जो शरणागत में तेरे, तुझी को लाज है। आदरणीय गुरुजनों, उपस्थित सज्जनों, भाइयों बहनों और माताओं, सबसे पहले आप सबों को डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह का सतनाम और साथ ही साथ धन्यवाद। महानुभावों, आप धार्मिक कथाओं के प्रेमी हैं, इसी से मैं समझता हूं कि आप बड़ी सज्जन हैं। गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। सत्य चर्चा से पहले आप सबों को मेरा नमस्ते। गगन की शान तारे हैं, चमन की शान बहारे हैं, और इस हरखौली ग्राम की शान इसी में है कि यहाँ संत और भक्त सब पधारे हैं। महानुभावों, अनेक पेड़ों से वन बनता है, अनेक ईंटों से भवन। आप सबों के आने से यह सभा उपवन बना है। यह सच्चाई है दोस्तों। ज्ञान इंसान के लिए जरूरी होती है। आज आप सब आए हैं सत्य चर्चा में, समझ जाएंगे जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है। महानुभावों, भारत के इस पावन भूमि पर हुए अनेकों संत महान, उन सबों से अलग प्रकाशित सूरज हुए सतगुरु दरिया साहब। सतगुरु दरिया साहब अमर आप की पावन बाणी। आपको शीश झुकाएगा विश्व के जन जन का प्राणी। महानुभावों, भारत के इस पावन भूमि पर विश्व को दिशा निर्देशित देने के लिए, सत्य भेद को लखाने के लिए, इस नश्वर संसार में अज्ञान निद्रा में सोए हुए लोगों को जगाकर सतलोक पहुंचाने के लिए सतगुरु दरिया साहब का अवतार हुआ। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब का जन्म बिहार राज्य के रोहतास जिला में धरकंधा नामक ग्राम में ईस्वी सन 1634 विक्रम संवत 1691 में हुआ। महानुभावों, सद्गुरु एक संदेश वाहक थे। परम पुरुष परमात्मा का संदेश लेकर इस मृत्यु लोक में आए और यह समझाने का कार्य किए कि ऐ मानव, यह संसार आपका निवास भूमि नहीं है, यह मृत्यु लोक है, जहां आप बार बार जन्म लेते हैं और शरीर का त्याग करते हैं। आपका निज घर यह संसार नहीं है। सतगुरु यह बताए कि आपका निज घर सतलोक है और आपके पिता सत्य पुरुष परमात्मा है। जब तक जीव अपने निज घर और अपने पिता को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक इसको जन्म मरण का चक्र लगा रहता है। इसलिए सद्गुरु अपने शब्दों से यह समझाने का प्रयास किए और सोए हुए अज्ञान निद्रा में जगाने का कार्य किए जीवों को कि जगो। सद्गुरु का एक शब्द है कि जागत रहु सो दिन है भाई,
सोई रहू सो निशि भवाई। सदगुरु कहते हैं कि अगर आप ज्ञान निद्रा में जगे उसी को दिन कहा जाता है, और आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप सोए हुए हैं। यानी जैसे हम नींद में सो जाते हैं आंख बंद करके तो कोई चीज दिखाई नहीं पड़ता है, और जब आंखें खोलते हैं तो जो वस्तु सामने रहती है हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है। उसी तरह से इस संसार में हम आए और यहाँ जो है सो अज्ञान निद्रा में सोए हैं। यानी सत्य क्या है असत्य क्या है यह जानने का प्रयास तो किए, लेकिन भेद नहीं मिला। सदगुरु दरिया साहब सतलोक से आकर के स्पष्ट शब्दों में बताए, सत्य के शब्द में। सदगुरु का एक शब्द है कि सत सत सब कर पुकारा, सत चिन्ह सो उतरे पारा, सत चिन्हावे सो गुरु ज्ञानी, सत शब्द सत लोक के बानी। सदगुरु कहते हैं कि सारा संसार सत्य की दुहाई देता है। हर जगह लिखा हुआ है कि सत्यमेव जयते, यानी सत्य का ही विजय होता है। सब लोग सत्य का पुकार करते हैं, तो सदगुरु कहते हैं कि यह सत्य शब्द जो है सो सतलोक की वाणी है, इस मृत्युलोक की नहीं। यह तो संसार ही झूठा है, और हम जहां से आए हैं, जहां हम आत्माओं का निज घर है, वह सत्यलोक है, वहां सब कुछ सत्य है। तो वही कह रहे हैं कि सारा संसार सत्य की पुकार करता है, लेकिन सत्य शब्द सतलोक का आवाज है। सत चिन्हावे सो गुरु ज्ञानी, सत शब्द सत लोक की बानी। वही गुरु ज्ञानी है जो सत्य को पहचान करा दे। यह सतलोक का आवाज है। फिर सतगुरु कहते हैं कि बिना सत गुरु नहीं सत पहचानी, बिनु पद परिचय कवन गति ठानी। यानी बिना सतगुरु के हम सत्य का जो है सो सत्य को लख नहीं सकते हैं। जैसे संसार में अनेकों कार्य हैं, जो भी कार्य हम नहीं जानते हैं, और जो व्यक्ति जानते हैं हमको बता दे तो वह हमारे गुरु बन जाते हैं। जैसे एक लड़का स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो सबसे पहले छोटे क्लास में शिक्षक वर्णमाला सिखाते हैं, वो भी गुरु है। उसके बाद थोड़े और ऊंचे स्कूल में जाता है मिडिल में, तो उसके बाद वाला ज्ञान देते हैं, वो भी गुरु है। उसके बाद लड़का हाई स्कूल में जाता है, फिर उस गुरु को छोड़ करके तो ये गुरु जो है सो और आगे का ज्ञान देते हैं। उसके बाद कॉलेज में जाता है, यानी उसका ज्ञान बढ़ता रहता है और गुरु भी बदलते रहते हैं। इसलिए प्रेमी सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि गुरु तो सब कोई है जो आपको जो बात बता दे, लेकिन सत्य का भेद, परमात्मा का भेद, आत्मा का भेद बताने के लिए सदगुरु ही है। इसलिए जब तक हम सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक सत्य का भेद नहीं मिलेगा, और सत्य का भेद जब तक नहीं मिलेगा तब तक इस संसार में हम जन्म लेते और मरते रहेंगे और दुख लगा रहेगा। सतगुरु कबीर साहब जी का एक शब्द है कि सतगुरु पैदा को न जानो, जग रोगिया भयो। कबीर साहब जी कहते हैं कि सतगुरु वैद्य को नहीं जानने के कारण संसार रोगी बना हुआ है। अब रोग क्या है? तो जन्म मरण दुई रोग लगा है, तृष्णा बाढ़ी खांसी, आवागमन की डोरी लागी,
परखो काल की फांसी। महानुभावों, संसार में शरीर में जितना बीमारी होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आराम होता है, ठीक होता है। लेकिन सदगुरु जो रोग बता रहे हैं वह जन्म लेना और मर जाना है। सबसे बड़ा रोग है जन्म लेना और मरना। और बार बार हम जन्म लेते हैं और मरते हैं। तो जब हम सदगुरु के शरण में जाते हैं तो ये जन्म लेना और मरना रोग जब छूट जाता है, तब सदा के लिए हम सुखी बनते हैं। कहें कि अगर जब तक हम जीवित हैं तो कोई ठिकाना नहीं कि कब हमारी आत्मा निकल जाएगी। चाहे हम साधारण हो, इंसान हो, या वो देश के सर्वोच्च उच्च पद पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यानी सबसे ऊंचे पद पर हो, जब समय आ जाएगा तो कोई नहीं बचा पाएगा। जैसे हमारे देश के बड़े लोग थे, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, आप लोग सुने होंगे। जब घटना घटी तो किसी ने कहा कि राजीव मद्रास में, इंदिरा आवास में और संजय आकाश में चले गए। यानी पूरा देश उन लोगों के लिए दिया जाता बचाने के लिए, लेकिन हम लोग नहीं बचा पाए। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जब मृत्यु आ जाएगी तो कोई नहीं बचा पाएगा। चाहे आपके पास कितना हो, धन हो, बल हो, शिक्षा हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, संस्कार हो, ये सब काम नहीं आएगा। शरीर मिला है तो इसका अंत होगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जब एक दिन मरना है तो रोते रोते मरना क्या। यानी मृत्यु जब आती है तो हम रोने लगते हैं। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े लोग भी अंत में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं रहता है कि शरीर छोड़ने के बाद कहां जाएंगे। जैसे हम लोग दुनिया में जब तक जीवित हैं, कहीं भी जाते हैं तो पता लेकर जाते हैं, लेकिन ये आत्मा जब निकलेगी तो कोई ठिकाना नहीं। सतगुरु दरिया साहब जी बड़े ही मधुर शब्दों में यह समझाने का प्रयास किए कि कौन देश हमसा चली जाई, भव जल जल तो अगम गोसाई। यानी आपका आत्मा यह निकल करके कहां जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। प्रेमी सज्जनों, यह आत्मा है तब तक सब कुछ की जरूरत है, और जहां ये आत्मा जाएगा वहां भी जरूरत पड़ेगी। सतगुरु कहते हैं कि 3 कोस यात्रा चली जाई, गांठी सामरा लेहू बांधाई। यानी हम लोग घर से कुछ दूर जाते हैं तो भोजन कर लेते हैं और कुछ गठरी मुठरी बांध लेते हैं, लेकिन जिस दिन आत्मा निकलती है उस दिन हम कहां जाते हैं इसका पता भी नहीं है, और साथ में क्या ले जाते हैं ये भी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि उसके लिए भी हमें कुछ ले जाना है। यह तो परंपार है जाना, गांठी सामर बांधु सुजाना। महानुभावों, हम विचार करें, अभी हम राजा हैं, चाहे ऊंचे पद पर हैं, चाहे बड़े बलवान हैं, हर सुख सामग्री है, और अभी हमारी आत्मा निकल गई, कुछ भी साथ नहीं जाता है। तो इसके लिए हमें गांठी सामर बांधना है। क्या बांधना है? हमें ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान जिसका अर्थ होता है समझ से देखना। हम समझ से इसको देखें, समझें, और जो है सो आगे के लिए कुछ इकट्ठा करें जो हमारे साथ जाए। इस पर विवेक विचार करें कि क्या साथ जाता है। हम लोग गाड़ी पर लिखे हुए पढ़ते हैं कि सोचो तेरे साथ क्या जाएगा। हम तो पढ़ लेते हैं लेकिन नहीं सोचते हैं। महानुभावों,
थोड़ा सा हम सोचे। देखिए, ये सत्संग प्रवचन जो होता है सोए हुए आत्मा को जगाने के लिए, बचपन से बुढ़ापे तक और सुबह से शाम तक हम लोग जो है अपने रोजी रोजगार में लगे हुए हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ऊंचे ऊंचे पद पर जाते हैं और एक दिन खाली हाथ संसार से चले जाते हैं। एक कहानी है छोटी सी। एक महात्मा जी थे, एक नवयुवक लड़का था, पढ़ रहा था। महात्मा जी लड़के से पूछे कि तुम क्यों पढ़ते हो? लड़का बोला कि महात्मा जी, मैं सर्टिफिकेट के लिए पढ़ता हूं, डिग्री के लिए। महात्मा जी कहे कि डिग्री क्या करोगे? विद्यार्थी बोला कि नौकरी करूंगा, सर्टिफिकेट होगा तभी ना नौकरी मिलेगा। महात्मा जी फिर उसे प्रश्न किए कि नौकरी तुम किस लिए करना चाहते हो, किस लिए नौकर बनना चाहते हो? कहा कि नौकरी से पैसा मिलेगा। महात्मा जी बोले कि पैसा क्या करोगे? लड़का बोला कि महाराज, पैसा से अपना भूख मिटाऊंगा, अपना जीवन निर्वाह करूंगा, जीवित रहूंगा। फिर महात्मा जी पूछे कि जी कर क्या करना चाहते हो? उसका जवाब बंद था, क्योंकि पैसा मिला, सारा सुख किया, अब जी कर क्या करेगा? यही हम लोगों की दशा है, हम यही करते हैं। जन्म लेते हैं, माँ बाप पढ़ाते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, ऊंचे ऊंचे पद पर जाते हैं, धन संपत्ति अर्जन करते हैं, बड़े होते हैं, विवाह शादी होता है, बाल बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाते हैं, घर द्वार बनाते हैं, माने दुनिया में बड़ा विकास करते हैं। और जब दुनिया का विकास होता है तो एक दिन फिर पतन हो जाता है। यही इस दुनिया की कहानी है और अंत में खाली चले जाते हैं। हम लोग तो साधारण इंसान है। विश्व विजेता सिकंदर था जो हमारे देश भारत में आया हुआ था, वो भी खाली हाथ चला गया। यानी कहने का मतलब है कि यह संसार एक दिन छूट जाएगा। तो सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि यह संसार छूट जाएगा, इसके पहले यह शरीर तुम्हारा जो है सो नश्वर है, और जब शरीर छूटेगा तो एक मुट्ठी राख बन जाएगा। महानुभावों, ये शरीर राख होने से पहले राख का उल्टा खरा है, उसको पहचान लें। यानी खरा आपकी आत्मा है। मरने से पहले हमें करना क्या है? अपनी आत्मा को जानना है। सिर्फ एक ही काम है, अपनी आत्मा को जानना। हम लोग सारे संसार को जानने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अपने को नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और फिर कहां जाऊंगा। महानुभावों, हमारे देश के महान संत स्वामी विवेकानंद जी जिस दिन हमारा देश गुलाम था, अमेरिका गए हुए थे और वहां जगत गुरु बने। अनेक वर्षों तक अमेरिका में रह करके धर्म का प्रचार किए। वहां पर एक सज्जन स्वामी जी से पूछे, महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भगवान को देखते हैं, आप मुझे दिखा दें, आप मुझे दिखा दें, और जो है सो अगर नहीं तो कोई तरीका हो बता दें ताकि हम देख लें। स्वामी जी कहे कि ठीक है, मैं भगवान को दिखा दूंगा, लेकिन पहले आप अपना पता बताइए। जब उस सज्जन व्यक्ति से स्वामी जी उनका पता पूछे तो वहां से बताया कि अमुक हमारा नाम है, अमुक जगह, अमुक मोहल्ला में मैं रहता हूं, इस शहर में, इस मोहल्ले में। स्वामी जी मुस्कुराए, कहे कि आप अपने शरीर का पता बता रहे हैं।
ईंट सीमेंट का जो घर बना है उसका पता बता रहे हैं। आप ईंट सीमेंट का घर नहीं है, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, आप प्राण शक्ति है। आपकी आत्मा की बात मैं पूछता हूं। तो महाशय हाथ जोड़कर खड़ा हुए कि महाराज मुझे आत्मज्ञान नहीं है, यानी आप अपना ज्ञान नहीं है। महानुभाव स्वामी जी मुस्कुराए और बोले कि यही सारा जगत का दशा है। सब लोग भगवान को खोजते हैं लेकिन अपना पता नहीं है कि मैं कौन हूं, और कहे कि अरे तुम भगवान के अंश हो, तुम बूंद हो और भगवान समुद्र है, और समुद्र की पता पूछ रहे हो और बूंद हो पता नहीं, इसलिए पहले अपने को जानो। महानुभावों, हमारे आचार्य सतगुरु दरिया साहब जी इसी बात पर कहते हैं कि खोजो जीव ब्रह्म मिल जाई, या के खोजे तो आके पावे, अबिना केवट के नाव चलावे। यानी हम अपनी आत्मा को खोजें तब हमें परमात्मा मिलेंगे। हम मंदिर मस्जिद में जा करके देवी देवता की पूजा करते हैं, बहुत अच्छा बात है, लेकिन अपना खोज नहीं करते हैं। इसलिए अपने को खोजना है। अब फिर सदगुरु कहते हैं कि आप स्वयं आत्मा हैं, आप हइये हैं। आप के हृदय में जो है हृदय रूपी दर्पण में मैल लग गया है, उस मैल को दूर करना है। यानी दर्शन करना चाहिए तो दर्पण को माजत रहिए, अदर्पण में लागे काई तो दर्शन कहां से पाई। यानी आपके दिल रूपी दर्पण में काई लग गया है, आंख में माड़ा पड़ गया है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। महानुभावों, दिल रूपी दर्पण को जब हम साफ करेंगे, आंख की माड़ा को दूर करेंगे, तब परमात्मा हमें दिखाई पड़ेंगे, आत्मा हमें दिखाई पड़ेंगे। इसलिए सदगुरु कह रहे हैं कि आत्म पूजा नहीं देव दूजा, आत्म देव अन्न से पूजा, आत्म छोड़ी देव नहीं दूजा। कह रहे हैं कि आत्म देव पूजा तू भाई, का जग पाती तू रहु जाई। यानी आत्मा की पूजा कीजिए। देखिए संसार में जितने जग भंडारा होता है उसमें सब आत्माओं को भोजन कराया जाता है। हम लोग विवाह शादी भी करते हैं, उसमें भी आत्मा की पूजा करते हैं। यानी आत्मा का पूजा तो हर जगह होता है। सबसे पहले हम अपनी आत्मा की पूजा कीजिए। सदगुरु कहते हैं अपने खाइए और को खिलाइए। यानी ये तो पूजा हो गया। और मैल आंख में माड़ा क्या लगा है जिसे परमात्मा नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि दिन के 2 पहर हुए हैं, सूर्य उगे हुए हैं, अगर हमारे आंख में माड़ा पड़ गया है तो सूर्य का क्या दोष है। उसी तरह से हम लोगों के आंख में जो है सो माड़ा पड़ा हुआ है, जिसे भगवान परमात्मा आत्मा नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये माड़ा क्या है, सतगुरु दरिया साहब बता रहे हैं कि दागा किया पर मगरूरी, जीव द्रोह गौरव गरूरी, हवा हिरिस कामादिक जेता, आखी मांडा दिल मुरुचा तेता। माड़ा सदगुरु बता रहे हैं कि जो हम दूसरे के साथ घात करते हैं, भाई के साथ, चाहे परिवार के साथ या पति पटीदार के साथ या किसी भी प्राणी के साथ, यही माड़ा है। सदगुरु कह रहे हैं कि सबका जीव एक है, एक समान है। दरिया दिल दरिया वह है, अगमया पार बेअंत, सब में तू तो ही में सब है, जानू मरम कोई संत। महानुभावों, देखिए कैसा जो है सो प्रेम पूर्वक शब्द को सतगुरु दरिया साहब ने प्रस्तुत किए हैं कि दरिया दिल दरियाव है। दरिया साहब कहते हैं कि ऐ मानव,
आपका दिल समुद्र है, अथाह है, सारा संसार उसमें विलीन है। सब में तू, माने जितने प्राणी है सब में कौन है? सिर्फ आप हैं। और आप में कौन है? तो सब है, यानी सब आत्मा एक ही है। और यह ज्ञान नहीं होने के कारण हम एक दूसरे से बैर करते हैं, जिसके कारण हम बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। बस ज्ञान इतना ही है, सच्चाई इतना ही है कि अपना सा जीव सबका जाने, ताहि मिले अविनाशी। सदगुरु का शब्द है कि अपने भूख पे भूख को जानिए, अपने दुख पे दुख जानी। अपने बाल का दर्द बहु प्यार है, आन के बाल का तेग तानी। यानी अपनी जब भूख लगती है, प्यास लगती है, तो हमें कष्ट होता है। उसी तरह हम समझें कि जो है सो सबको भूख प्यास लगता है। अगर आपको कोई उरे बात बोलता है, चाहे मारता है, तो आपको कष्ट होता है। तो उसी तरह से आप भी किसी के साथ अगर वैसा व्यवहार कर रहे हैं तो उसको भी कष्ट होगा। और यह संसार कर्म प्रधान है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे हैं कि कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस किया तासु फल चाखा। यह संसार कर्म प्रधान है, जो जैसा किया है वैसा ही फल मिल रहा है। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि काहू न सुख दुख कर दाता, निज कर्म कृति भाग्य सुन भ्राता। महानुभावों, आप याद कर ले, जो भी आपको सुख या दुख हो रहा है उसका जिम्मेदार आप हैं। कोई भी आपको न सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। सतगुरु दरिया साहब का एक शब्द है, जोई जोई करम कीनो सोई संग लागा, देह धारी धारी मारी जैब होया भागा। गुरु के न ज्ञान तोरा झूठी बात पागा, मोह काम गांठी बांधे माया संग जागा। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब यह समझाने का कार्य कर रहे हैं क्या मानो, जो जो आप कर्म कर रहे हो वही आपके साथ लगा है और आप झूठी बात में लगे हैं। देखिए, इस संसार में हम लोग संत भक्त हो गए, सत्संग प्रवचन में भी जाते हैं तो न सत्संग सुनते हैं न उस पर ध्यान देते हैं। दो चार साधु संत बैठकर बात शुरू कर देते हैं। थोड़ा हम लोग सोचे कि बड़े भाग्य से मानुष शरीर मिला। गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, असुर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धान मोक्ष के द्वारा, अपाई न जई पर लोग सुधारा। भाग्य से तो मिला है, और उससे बड़ा भाग्य है जानते हैं, जो है सो हम सत्संग में आए। देखिए, गोस्वामी जी एक शब्द में कहे हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाई कयं, तुले न ताहि सकल मिली, जो सुख लभ सतसंग। महानुभावों, विचारने वाली बात है। हम संसार में सुख खोजते हैं और हमारी दशा जानते हैं क्या है? सूरज पूरब से उगते हैं, ठंडी का महीना है, माह का महीना है, हमें घाम चाहिए सुबह का, और हम पश्चिम में मुंह करके बैठ जाते हैं, तो घाम लगेगा? नहीं लगेगा। यानी सत्संग में भी जाकर के हम सत्संग प्रवचन नहीं सुनते हैं, और साधु संत हो करके, भक्त हो करके भी
और सत्संग पंडाल में भी थोड़ा शांत नहीं रहते हैं। अरे सदगुरु कहते हैं कि जो है सो समझा रहे हैं कि सत शब्द को सुने गूने, क्योंकि हम इस मानव शरीर में, सत्संग की बात तो अलग है, मानव शरीर में आए हैं मुक्ति के लिए और सत्संग में आए हैं मुक्ति के लिए, और यहाँ आकर के भी हम इधर का बात उधर का बात करते हैं। तो महानुभावों, ऐसे करने से नहीं होगा, अनेक जन्म बीत जाएगा और जो है सो हमारी मुक्ति नहीं होगी। महानुभावों, हम थोड़ा सा जगें और सदगुरु के शब्द पर ध्यान दें। दरिया साहब का शब्द है कि माया के गुलाम गिदी दिलबा तोरा करिया, जन्म सिरानी जात करत बेगरिया। मानी हम सभी माया के गुलाम हैं, रात दिन बेगारी करते हैं। अब माया क्या है? माया है क्या, इस बात को समझे। सदगुरु कहते हैं कि देह माया है, मोही माया है, राम माया है, कृष्ण माया है, जाके कहो कबीर गोसाई सो माया में आया। यानी ये जो हमारा शरीर है यह सुन माया है, और इसमें जो भी आते हैं सब माया में आते हैं, और इसी का हम गुलामी करते हैं। सदगुरु कहते हैं कि यह शरीर तुझे मिला परमात्मा को पाने के लिए, और तुम शरीर का ही गुलामी करते हो, तो संत और भक्त बनने से मुक्त नहीं हो जाओगे। मुक्त तब होगे जब सत्य रास्ते पर चलोगे। सदगुरु का एक शब्द है कि सीढ़ी छोड़े तो जाए बुहाई, ताके लोक लिखा नहीं भाई, सत सुकृत के सीढ़ी पगुदे उतर जाए भव पार। यानी सदगुरु जो शब्द बता रहे हैं, उस सीढ़ी पर जब हम चलेंगे, उस रास्ते पर चलेंगे, तब परमात्मा रूपी छत पर जाएंगे। जैसे परमात्मा रूपी छत पर चढ़ने के लिए मानव का शरीर अंतिम सीढ़ी है। एक पैर आगे बढ़ाइए तो परमात्मा रूपी छत मिलेगा, अगर एक पग आगे नहीं बढ़ाए तो पाछे लौटे तो फिर 84 लाख मंजिल मिल जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि वक्त मिला या तख्त नसीनी, छाड़ बान अब धुरबिनिया। ये जो समय मिला है, मानव का शरीर मिला है परमात्मा रूपी तख्त पर बैठने के लिए, परमात्मा के पास जाने के लिए। लेकिन जानते हैं हम लोगों का काम क्या है? जो मुर्गी होती है ना, बन मुर्गी, नाले में कीड़ा बीन कर खाती है, वही हम मानव इस संसार में मन माया के चक्कर में पड़ करके और जो है सो सत्य को नहीं पहचानते हैं। इस संसार में भूले हुए हैं मन माया के चक्कर में। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि माना चिन्ह ज्ञान संजोगी, मन चिन्हला बिनु बहुत वियोगी। अपने मन को चिनिए, मन आपको अस्थिर नहीं रहने देगा। हम लोग देखिए, कहीं भी सत्संग प्रवचन होता है, हम संत हो या भक्त हो, डेट पड़ता है तो हम लोग बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, रास्ता भर पता पूछते जाते हैं, और जब वहां पहुंच जाते हैं तो वहां ना जो है सो सत्संग पर ध्यान देते हैं, ना बैठ करके नाम भजते हैं, बैठ करके गप लड़ाते हैं। और बात जानते हैं क्या करते हैं? बस दुनिया की, माया की। वहां भी बैठ करके हम सत्य की चर्चा नहीं करते हैं, जिसके चलते हम सत्संग में आकर के भी और मुक्त नहीं होते हैं, मानव शरीर में आकर के मुक्त नहीं होते हैं। इसी पर सदगुरु एक दरिया साहब एक बात कहे हैं कि जो है सो जानम जानम करम कीनो सोई संग लागा, देह धरी धरी मोरी जैब हो या भागा। महानुभाव सदगुरु कहते हैं भक्त और संत तुम अभागा हो। कैसे अभागा हो? जैसे लड़का कोई
जो है सो स्कूल में पढ़ने गया, और जो है सो स्कूल में गया, माँ बाप उसको खर्च दिए, पढ़ते गया, अंतिम क्लास में फेल कर गया, उसको नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसलिए आप संत बने, भक्त बने, सत्संग में गए, और जो है सो एक शब्द भी सतगुरु का न समझे, माया का बात बतियाते रहे, तो जो है सो आप अभागा हो गए। कैसे? वह लड़का गया स्कूल में जाकर पढ़ करके सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए, जो है सो ऊंचे पद पर जाने के लिए, उसी तरह से तुम भक्त और संत बने हो, सत्संग में जाकर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, लेकिन आकर भाग गए। माने हम लोग का यही काम है, आज यहाँ प्रसाद चढ़ाए, कल वहां। दरिया साहब कहते हैं कि देश धावा का धंधा भाई, अनिश्चय हो तब वही बनियाई। इससे कोई फायदा नहीं है, 2-4 सौ विदाई मिल जाए न मिले उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वैसा करना है तो हम रोजी रोजगार करें, हम संत बने, भक्त बने, क्यों? मुक्ति के लिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे संत, हमारे भक्त किसी भी संप्रदाय का हो, बस गए, विदाई हुआ, अब चल दिए, न एक शब्द समझे, न ज्ञान समझे। ऐसा मालूम होता है कि हम मुक्त हो गए हैं, और खाली माया की बात। तो इसीलिए सतगुरु कहे कि जन्म जन्म करम कीनो सोई संग लागा, देह धरी धरी मोरी जैबा हो या भागा। जो देखिए, कर्म किसे कहते हैं? कर्म 24 घंटा होता है। जो बात हम कर रहे हैं वो भी कर्म है, सोए हैं, स्वप्न देखते हैं, वो भी कर्म है। एक पल भी मनुष्य बिना कर्म का नहीं रहता है। इसलिए हम दरिया साहब कहते हैं कि उठत बैठत सोवत जागत सदा रहोते ही पासा। किसके पास? आई श्वास के पास, नाम के पास। हम कहाँ रहते हैं? 2-4 संत भक्त बैठ जाते हैं, क्या करते हैं? इधर का बात, उधर का बात। तो भाई कहने का मतलब है कि आप तो आजाद हैं, परमात्मा तो भेज दिए, आप जो करें कोई दबाव नहीं है, लेकिन मुक्त नहीं हो गए। और ऐसे समझ रहे हैं कि विदाई मिल रहा है या जो भी दक्षिणा मिल रहा है ये बड़ी महंगा पड़ेगा। सदगुरु कहें कि हक हराम पहचान के खाइए, दया और धर्म के बूझ प्राणी। अगर आप एक कौर भी खा रहे हैं, अगर हराम की रोटी है तो फोड़ कर निकल जाएगा, कैंसर पैदा करेगा। हम संत बने हैं, भक्त बने हैं, पुजाई ले लिए, अगर भजन नहीं किए, क्योंकि वो पैसा जो भक्त दिया उसमें हम जब तपस्या करेंगे तभी ना उसको पूर्ण रिटर्न करके जाएगा। जो भी जग करता है इसलिए करता है कि हमसे तो भजन नहीं होगा, हम हजारों आत्माओं की सेवा करेंगे, कपड़ा देंगे, कम्बल देंगे, कौंडल देंगे, सब जगह हम लोगों को मिलता है, हमको भी मिलता है। तो जब हम भजन करेंगे तब आत्मा से उसको राहत पहुंचेगा। हम ऐसा नहीं करते हैं, जिसके चलते हम भी कष्ट में हैं और भक्त भी कष्ट में है। तो महानुभावों, थोड़ा सा हम जगें। और यह संसार क्या है? नश्वर है। सतगुरु बार बार समझा रहे हैं कि रहना नहीं, देश वीराना है। कबीर साहब कहते हैं कि अरे भाई रहना नहीं है, यह देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पर धुल जाना है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि यह संसार कागज की पुड़िया है, जिस पर तुम रात दिन बात कर रहे हो, ध्यान लगाए हो, साधु बन गए हो, मठ में रहते हो, भक्त के यहाँ जाते हो, तभी अपने श्वास पर अपना मन नहीं रखते हो। अरे एक दिन ही कागज की पुड़िया है, यह शरीर गल जाएगा। यह संसार कांटों की झाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। इस संसार कांटों की झाड़ी है, एक दिन उलझ पुलझ करके मर जाएंगे। रहना नहीं है, यह वीरान देश है। हम लोग भजन गा देते हैं लेकिन नहीं समझते हैं। क्या हम दिन भर कोई लड़का बैठकर कहे कि खूब पढ़ूंगा, विद्वान बनूंगा तो बनेगा? कोई किसान कहे कि खूब खेती करूंगा, अन्न होगा तो होगा, कि करेगा तब होगा? कहने का मतलब है कि हम जगें। देखिए हमारे अंदर आत्मा है, बड़ी भाग्य है कि हम संत बने हैं, भक्त बने हैं। दरिया साहब कहते हैं कि धन्य भाग जो तुमका लागा, माता पिता सुख संपत्ति त्यागा। हम लोग का तो भाग्य नहीं है कि त्यागे, हम लोग तो माया के जाल में फंसे हैं। लेकिन जो त्यागे हैं उनका धन्य भाग है। लेकिन त्यागे तब न, अपना माँ बाप पिता परिवार त्याग दिए और संसार में घूम करके जो है सो हम संसार के चक्कर में रहे।
तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हर दम में दम लगाई ले रे, दम लगा जहां गम पे था, अर्ध उर्ध के बीच में साध ले होत झनकार सत्य शब्द रेखा। आखिर सदगुरु क्यों कहे, क्यों हम लोग सत्संग प्रवचन करते हैं? जगह सदगुरु इतना ज्ञान समझाए भक्त को समझने के लिए। अब देखिए सत्संग प्रवचन में ऐसा नहीं कि ज्यादा लोग की जरूरत है, यहां तो बहुत लोग हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जब गीता सुनाए तो उसमें एक अर्जुन श्रोता था, महानुभाव 18 छौड़ी सेनाएं दोनों बगल खड़ी थी। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, जहां तक आवाज जा रही है थोड़ा सा ध्यान से सुने, मन तो चंचल है फिर भी सुने। महाभारत की कहानी है, हर व्यक्ति जानता है। 18 छौड़ी सेनाएं दोनों ओर से लड़ने के लिए आकुल व्याकुल है। उसके बीच में जो है सो कृष्ण भगवान अर्जुन का रथ ले जाकर के लगा देते हैं, क्योंकि अर्जुन को अपनी सेना का निरीक्षण करना है और विपक्ष के सेना का परीक्षण करना है, दोनों को जांच पड़ताल करना है, लड़ाई न करनी है। तो जब अर्जुन देखता है कि अरे भाई ये तो लड़ाई कर रहे हैं, किससे? हम सभी हमारे गुरु हैं, हमारे पितामह हैं, हमारे मामा हैं, उनको मोह हो जाता है। जब मोह हो जाता है तो देह उसका कांपने लगता है, तीर धनुष बिक देता है और रथ के पाछे बैठ जाता है। और अर्जुन कहता है कि हे माधव, चाहे राज्य मुझे मिले या न मिले, जीत हो या हार हो, मैं यह लड़ाई नहीं करूंगा। अपनों का वध नहीं होगा। महानुभावों, सदगुरु कहते हैं कि वहां अर्जुन जब अपने परिवार वालों को देखा तो उसको मोह हो गया, उसको ज्ञान नहीं हुआ, मोह हुआ। तो वहां पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी 18 अध्याय गीता सांख्य योग का वर्णन किए और जिसमें उनका मोह दूर हुआ। तब लड़ाई करने को तैयार हुआ। आप देखिए वहां हुआ क्या। 18 अध्याय गीता जब भगवान सुनाए तो वहां बड़ा बड़ा महारथी थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, सब लोग थे, आप लोग जानते हैं। लेकिन भगवान वहां सबको विस्मृत कर दिए, सब लोग जहां है तहां रुक गए और 5 भाई पांडव भी ज्ञान नहीं सुना, एक अर्जुन सुन रहे हैं। 4 भाई पांडव भी वहां मूर्छित हैं, तीर धनुष लिए हैं, ऐसे बन गए हैं। संसार रुक गया, संसार ठहर गया। प्रवचन ऐसे सुना जाता है, सुनाया जाता है। इतना सस्ता नहीं है, दुनिया का सबसे कीमती चीज है और सब लोग नहीं सुनते हैं। दरिया साहब कहते हैं लाखन में दिसे ना कोई, कोटिन में कहीं हेरो। लाख करोड़ में एक आदमी सुनता है, अर्जुन एक सुने पूरा विश्व में, विश्व ब्रह्मांड में एक अर्जुन ने सुना। युधिष्ठिर धर्मराज थे, वे भी नहीं सुने, वे भी हम लोग जैसा सत्संग में भी गप में लगे थे, संत भक्त होकर के भी वे लोग गप में नहीं लगे थे, मूर्छित हो गए थे। भगवान सबको मूर्छित कर दिए थे और अर्जुन एकाग्र होकर सुन रहे थे। तब जाकर के गीता की बात समझे, तब उन्हें ज्ञान हुआ। तो कहने का मतलब है उसी तरह से हम मन को एकाग्र रखें। दरिया साहब कहते हैं कि मन मिला तो मिला करता रहा परमात्मा। हमारा मन हमारे हाथ में नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, मन घूम रहा है। आप सभी बैठकर सुन रहे हैं, मन घूम रहा है। ऐसे कई जन्म बीत जाएगा, ऐसे करते कई जन्म बीत जाएगा। दरिया साहब का एक शब्द है कि देश धाव का धंधा भाई, निश्चय होया तब ही बनी आई। यहां से वहां दौड़ने से कोई फायदा नहीं है। थोड़ा दरिया साहब फिर कहते हैं कि निश्चित हुई है नाम पर, परमात्मा पर, तब मुक्ति मिलेगी। कहें कि हम लोग का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है। जानते हैं क्यों? कब आत्मा निकल जाए कोई ठिकाना नहीं है, कहीं इसके बाद हम दूसरे पंडाल में न जा पाए। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि काला करे सो हाल ही करला, फिर न मिले यह साथा।
84 में जाया गिरोगे, भुगतो दिन अवराता, शब्द पुकार पुकार कहत है, करल संतन साथा, सुमिरन बंदगी कर मालिक के, काल नवावे माथा। सदगुरु कहते यारे सुमिरन करना है, बात करना है तो मालिक की कीजिए 24 घंटा। 20 ग्रंथ है, 50 सैकड़ों वेद पुराण शास्त्र है, क्या इधर उधर की बात कर रहे हैं आप? मन को कह रहे हैं कि चंचल मनाया हथीरा कर लीजे, तब गुप्त भावय मीरस पीजे। अमृत पीने के लिए मिला है, विष पीने के लिए नहीं मिला है। मन विष पीता है, आत्मा अमृत पीता है, इसमें दो है ना। हर आदमी के अंदर आत्मा और मन है। थोड़ा भी उत्तेजना आता है, कोई बात होता है तो मन की होता है, मन विष पीता है। आज जब मनवा अमृत आत्मा के साथ मिल करके अमृत पीने लगेगा तब मुक्ति मिलेगी। मन मिला तो मिला करता रहा। आत्मा तो एक सरल पदार्थ है, आत्मा तो शरीर में स्थिर है, लेकिन मन इधर उधर जा रहा है। सदगुरु कहते हैं कि पानी अपवन से मन तेजा, जहां कहो तहां मन भेजा। पानी पवन से भी तेज है, इसलिए अपने मन को स्थिर करे। अब देखिए ये सत्संग प्रवचन होता है ना, इसलिए कि संसार में लोग सोए हुए हैं। माइक क्यों लगाया जाता है? बढ़िया चीज कोई सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि बढ़िया आत्मा के पास है और आत्मा सोया हुआ है। ऑर्केस्ट्रा होता है, ड्रामा होता है, नाच होता है, तो मन हमारा पसंद करता है, हम सभी लोग चले जाते हैं। आज ऐसा युग आ गया है कि अगर दशहरा है, दुर्गा जी का भसान है, हनुमान जी का अथी है जो बाल ब्रह्मचारी है, तो उसके साथ हम वेश्याओं को नचाते हैं। अश्लील गाना गाया जाता है और हजारों लोग उसके साथ जाते हैं। जो हमारी माँ है, लेकर चलते हैं धर्म और उसके साथ अधर्म की बात करते हैं। क्यों? हमारा मन जगा हुआ है, आत्मा सोया हुआ है। कबीर साहब कहते हैं कि आत्मा को जगाइए। जन्म जन्म के सोयल आत्मा सब नन मार जगाई दीजिए, और गुरु पैया पर इनाम के लखाई दीजिए। हम लोग नाम लखे हैं, भजन तो गाते हैं, नाम अक्षर में नहीं आता है। सदगुरु कह रहे हैं जो भी मंत्र गुरु देते हैं वह नाम सत्य नहीं है। काया का नाम है, शरीर का नाम है, विनष्ट हो जाएगा। अकह मूल निज नाम है, जोग जुक्ति परमान, चेतन रहो जीव जान के मर्दो जम के मान। अकह है, उसको जानने के लिए दरिया साहब कहते हैं कि छोड़ दे कह तू अकह में गम कर, देख दिव्य दृष्टि में शब्द सारा। अकह बात है, कह अकह कह ना छोड़ करके अकह में गम करना पड़ेगा, शांत में। अब कब गम करने पड़ेगा? तो 24 घंटा आप चल रहे हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, हमेशा जो है सो अपने श्वास पर ध्यान रखिए, मालिक को याद कीजिए, तब होगा। दरिया साहब कहते हैं कि हुई बेहोशा मस्त मातावारा, छूटी जाय भवा रुज परिवारा। आप बेहोश हो जाए, मस्त हो जाए, या भव रूपी परिवार एक दिन छूट जाएगा। अब देखिए, आप कहते हैं कि सारा परिवार आपका है, जिसके लिए आप बचपन से बुढ़ापे तक लगे हैं। लगना तो है, लगिए, लेकिन अंत में आपका साथ नहीं देगा। जिस दिन आत्मा निकल जाएगी तो उस दिन सदगुरु कह रहे हैं कि तब तो कहे जे सब होए गाना, बंधु भाई अवदर खजाना। मरण काल कोई संग न साथा, जब जम मस्तक दीन हाथा। महानुभावों, आप हमेशा जीवन पर कहते हैं कि सब हमारा है, लेकिन आत्मा निकल जाता है कोई साथ नहीं जाता है। लोग क्या करते हैं? घरी भर घर में रहना ना पावे, एक पल भी रहने नहीं देंगे, और बाहर ले जा करके खोरी खारी फिरी अग्नि जरावे, आग में आपको जला देंगे, सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं
कि एक दिन तो ये होना है, इसलिए ये होने से पहले जो है सो आप अभी 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 तुरंत परमात्मा को प्राप्त कर ले। सबसे पहले जरूरी काम है, देखिए कहीं भी जा रहे हैं, कितना इमरजेंसी में उसको रोक दीजिए और अभी परमात्मा को प्राप्त कीजिए और हो भी जाएगा। वही इसी के लिए मनुष्य शरीर में आए, उसी के लिए सत्संग में आए। अगर नहीं किए तो फिर 84 में जाएंगे और जन्म मरण का दुख लगा रहेगा, कभी शांति नहीं मिलेगी। महानुभाव, एक मैं कहानी कह रहा हूं कैसे भगवान आपको मिलेंगे। अभी अभी एक पल में एक महात्मा जी थे, कहीं आश्रम बनाकर रहते थे। महात्मा जी आश्रम बनाकर रहते थे और बाल ब्रह्मचारी थे। बचपन से नियम से भगवान विष्णु का जो है सो पूजा पाठ ध्यान करते थे, भगवान राम का। उनका चौथापन आ गया था। एक दिन नारद जी घूमते हुए उनके आश्रम में आए। महात्मा जी नारद जी को बैठाए, आगत स्वागत किए और उसके बाद कहे कि महाराज, आप जब भगवान के पास जाइएगा तो उनसे पूछिएगा कि वो जो महात्मा जी हैं आश्रम बना करके रह रहे हैं इमली के पेड़ तक, उनको आप कब दर्शन देंगे। महानुभावों, नारद जी कुछ दिन के बाद गए भगवान के पास और जाकर पूछे कि महाराज, वो महात्मा जी आपको बड़ा नियम से पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, आप उनको कब दर्शन दीजिएगा। तो भगवान कहे कि नारद, जाकर कह देना कि महात्मा जी जिस तरह से पूजा पाठ करते हैं उनको मैं दर्शन दूंगा, लेकिन जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से अगर करते रहे तो इमली के पेड़ में जितना पत्ता है उतने 1000 वर्षों के बाद दर्शन दूंगा। अब यह बात सुने नारद जी तो आश्चर्यचकित हो गए। अब मान लीजिए कि उतने 1000 वर्ष के बाद दर्शन देंगे, बहुत दिन के बाद। अब नारद जी जो है सो ये समाचार तुरंत लेकर नहीं आए। आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान दर्शन देंगे, लेकिन बहुत दिन के बाद। फिर कुछ वर्षों के बाद घूमते फिरते नारद जी जब गए महात्मा जी के पास, तो महात्मा जी कहे कि महाराज, आप भगवान से पूछे। तो भगवान कहे कि हाँ, नारद जी कहे कि हाँ पूछा हूं। तो भगवान क्या कहे हैं। भगवान और महात्मा जी बोले कि भगवान पूछे कि क्या कहे, तो नारद जी कहे हैं कि दर्शन देंगे। अब देखिए, महात्मा जी जब सुने कि भगवान कहे कि दर्शन देंगे तो उनका हृदय खुशी से द्रवित हो गया। वो कहे हैं कि दर्शन देंगे, तो हाँ देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे। तो कब देंगे। तो इस इमली के पेड़ में जितना पत्ता है ना उतने 1000 वर्षों के बाद देंगे। तो महात्मा जी कहेंगे कि भगवान अपने मुंह से कहे कि दर्शन देंगे तो जरूर देंगे, चाहे कितना हो 1000 वर्ष के बाद देंगे, ये तो निश्चित हो गया। जैसे हम लोगों को कोई निश्चित नहीं ना है कि भगवान कब दर्शन देंगे। तो महात्मा जी को अंदर इतनी खुशी आई कि जो है सो उनके दिमाग में, उनके ध्यान में सिर्फ भगवान आ गए। भगवान दिखाई पड़ने लगे, संसार से मन उलट गया। माने संसार से बिल्कुल उलट गए। उस पल में सिर्फ भगवान ही भगवान, जहां देखो तहां तुम ही नजर में, चारों ओर भगवान, मैं यह पूरा ब्रह्मांड हो गया, कहीं जो दूसरा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तब तुरंत भगवान वहां चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। अब देखिए वहां नारद जी बैठे हुए हैं। नारद जी देखे भगवान को, तो नारद जी कहे कि महाराज, आप कहे कि इमली के पेड़ में जितना पत्ता है उतने 1000 वर्षों के बाद दर्शन दूंगा, और अभी आप आ गए, झूठ क्यों बोले। तो भगवान मुस्कुराए और कहे कि नारद, जब आपने पूछा था उस समय महात्मा जी उसी तरह से हमारा भजन करते थे, थोड़ा ध्यान हमारे पर भी था और संसार पर भी था, लेकिन अभी अभी जब सुने कि भगवान दर्शन देंगे तो पूरा ध्यान हमारे तरफ हो गया। तो संसार से जिस वक्त उलट जाता है उसी वक्त मैं उसको मिल जाता हूं।
यानी मिल गए। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि उलटी जीवा जाबा पीवा पर लागा, उलटी पीवा तबा जीवा पर जागा। महानुभाव उसी तरह से हम जो है सो संसार से उलट कर परमात्मा में लग जाएं, परमात्मा तुरंत मिल जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसके लिए बड़ा ही सुंदर तरीका बताए हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रखो जहां कृपा निधाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि कर से कर्म करते रहिए, यानी आप डॉक्टर है, मास्टर है, वकील है, चाहे जो भी है, कर्म नहीं छोड़ना है, लेकिन ध्यान को, सूरत को परमात्मा में रखिए, अपने श्वास पर रखिए, नाम पर रखिए, आपको परमात्मा मिल जाएंगे। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब बार बार समझा रहे हैं कि यह मृत्यु लोक है और एक दिन यह शरीर बदल जाएगा। इसलिए शरीर बदलने से पहले हम अपनी आत्मा को पहचान लें। आत्मा को जब पहचानेंगे तो परमात्मा मिल जाएंगे, क्योंकि खोजो जीव ब्रह्म मिल जाई। तो आत्मा को पहचानने के लिए हम अपनी श्वासा पर ध्यान करें और जो है सो दया रखें, क्योंकि सदगुरु का शब्द है कि बड़ी है भक्ति जीवदाया, यही मासू ने फरमाया, इसी से संत कहलाया। यानी सबसे बड़ी भक्ति जीव दया है, दया से ही परमात्मा मिलेंगे। महानुभावों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह आज मीरगंज हरखौली में स्वामीनाथ भगत जी के द्वार पर बाबा गणपत साहब के भंडारा में उपस्थित हूं। यज्ञ हो रहा है, इसमें संत महात्मा पधारे हुए हैं, उन्हीं के उपलक्ष्य में यह सत्संग प्रवचन हो रहा है। साहब सतनाम तारीख 6 चौथा महीना 2024